की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। एमपी में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो गई है। दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक में 144 नामों पर मुहर लगी है। कांग्रेस में जारी अपने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची। भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से विश्वास सारंग के सामने मनोज शुक्ला को उतारा गया है। इससे पहले महेंद्र सिंह चौहान बड़ा नाम थे, जिनका टिकट काटा गया है। मध्य में ध्रुव नारायण सिंह और मसूद के बीच मुकाबला होगा। फिल्म एक्टर विक्रम मस्ताल को बुधनी से टिकट दिया गया है। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। और बता दें कि ये पहली सूची एमपीसीजी में कांग्रेस की है। इससे पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 4 सूची जारी की थी, जिसके बाद से लगातार ये चर्चाएं थी कि कांग्रेस अपनी सूची जारी कब करेगी। और लगातार बैठकों के बाद कांग्रेस ने अब अपनी सूची जारी की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में ये सूची जारी की गई है। एमपी में कांग्रेस प्रत्याशी की पहली सूची जारी हुई है। दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक में 144 नामों पर मुहर लगी। कांग्रेस में जारी की अपने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची। भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से विश्वास सारंग के सामने मनोज शुक्ला को उतारा गया है। मध्य में ध्रुव नारायण सिंह और मसूद के बीच मुकाबला होगा। फिल्म एक्टर विक्रम मस्ताल को बुधनी से टिकट दिया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अपनी पहली सूची जारी की है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एमपी में 4 सूची जारी की थी, जिसके बाद से लगातार चर्चाएं थी कि कांग्रेस अपनी सूची कब जारी करेगी। और अब ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस ने इन 3 राज्यों में अपनी पहली सूची जारी कर दी है। और ऐसे में कुल 229 उम्मीदवारों को उतारा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में 144 नामों की पहली सूची सामने आई है। बीजेपी ने इससे पहले 4 से सूची जारी की थी। और ऐसे में ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, लगातार चर्चा थी कांग्रेस अपनी पहली सूची कब जारी करेगी। 16 अक्टूबर का इससे पहले जिक्र हो रहा था, और आज कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है। 3 राज्यों में सूची जारी की गई है। मध्य प्रदेश में 144 नाम सामने आए हैं। क्या कुछ कहेंगी मुक्ता जी? जी बिल्कुल सही ऋषभ, ये लगातार बीजेपी सवाल उठा रही थी कांग्रेस से, क्योंकि बीजेपी लगातार अपनी सूची जारी करती जा रही थी। जितनी हारी हुई सीट थी उस पर सबसे पहले बीजेपी ने जारी की। तो आज कांग्रेस लगातार ये बात कह रही थी कि पितृ पक्ष के बाद वो 15 तारीख को, नवरात्रि को, वो अपनी सूची जारी करेगी। और आज बिल्कुल सुबह सुबह ही 144 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो गई। इसमें एक बात जो सामने आई है वो ये है, जो खबरें आ रही थी, और कई बार कमलनाथ ने भी ये कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन कमलनाथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा से उनका नाम है। और ये जो 144 की सूची है, इसमें कांग्रेस ने अपने उन उम्मीदवारों का चयन किया है जो पहले से ही विधायक हैं, जो जीते हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया है, जो यूथ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उमंग सिंगार है, और बाकी जितने, कमलेश्वर पटेल है, डॉक्टर गोविंद सिंह है, इस तरह के जितने उनके जो सिटिंग विधायक हैं, उन सबको रिपीट किया है उन्होंने। और 144 की सूची आ गई है। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कोई चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो यही है कि कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का वो चुनाव लड़ेंगे। और लगातार कमलनाथ इस बात पे इशारा कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, इससे पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो बीजेपी ने सूचियां जारी की, उसमें भी काफी बाद उनका नाम सामने आया। चौथी सूची में उनका नाम सामने आया। तो उसके बाद ही लगभग, उससे पहले जो चर्चा थी कि कमलनाथ भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपने पहले जिक्र भी किया। तो क्या एक वजह यह हो सकती है कि जब शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने मौका दिया, तो उसके बाद कमलनाथ को उतारना बहुत जरूरी हो गया? ये ऐसे नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक संशय बना हुआ था, लगातार संशय बना हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलेगा कि नहीं। वो क्योंकि बीजेपी उनको
2023 के लिए अपना फेस भी नहीं डिक्लेयर कर लिए। कमलनाथ को कांग्रेस ने अपना चेहरा डिक्लेयर कर दिया, आज से नहीं कई महीने पहले से डिक्लेयर करके रखा हुआ। लेकिन कमलनाथ की ये इच्छा हर वक्त जो समझ आ रहा था कि उनकी बहुत इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, वो चुनाव लड़वाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ने और उन्होंने भी जो भी डिसीजन लिया गया उसके बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, क्योंकि अगर आप चीफ मिनिस्टर के फेस हैं और आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या आप जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जा रहे, खुद का आप सीट नहीं जीत रहे हैं, तो मैसेज सही नहीं रहता। तो उस हिसाब से कांग्रेस ने और कमलनाथ ने देखिए छिंदवाड़ा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो उनकी टिकट पे लगातार संशय बना हुआ था कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो तीसरी सूची जो दूसरी सूची आई थी उसमें 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद जब आ गए थे, सीएम इन वेटिंग जो बीजेपी में उनको उतारा गया था, तो उसके बाद बहुत सारी बातें आई। लेकिन चौथी जो लिस्ट आई थी बीजेपी की उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम था। लेकिन उसको लेकर भी लगातार कांग्रेस तंज कस रही है, बार बार कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान को आपने इतना वेट कराया और उसका चौथी लिस्ट में आपने नाम डाला। और अगर हम कांग्रेस की अभी बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा कि जितने जो सिटिंग विधायक है उन सबको कांग्रेस ने एक बार रिपीट किया है, जो उनके पुराने नाम है, चाहे वो सिटिंग हो या पहले भी लड़े हैं। जैसे हेमंत कटारे पहले लड़े, हार गए, डॉक्टर गोविंद सिंह है, सतीश सिकरवार है, लाखन सिंह यादव है, फूल सिंह बरैया हो गए, केपी सिंह है, लक्ष्मण सिंह, जयवर्धन सिंह। निश्चित तौर पर मुक्ता जी देखिए, अधिकतर जो नाम है उनको रिपीट किया गया है, लेकिन अगर नरेला विधानसभा से मनोज शुक्ला को मौका दिया गया है, अगर मैं सही हूं तो इससे पहले महेंद्र सिंह चौहान यहां से प्रत्याशी थे, तो उनका टिकट काटा गया है। जी देखिए, नरेला विधानसभा में अभी जो है जो सिचुएशन समझ आ रही है वो 50-50 की है। विश्वास सारंग को लेकर भी जो है एंटी इनकम्बेंसी है, और इसमें जो नाम उतारा गया है तो देखिए कांग्रेस की कोशिश हो रही है कि जो सीट लगातार बीजेपी के पास जा रही है उसको एक बार फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश है। और जैसा कि बुधनी में है, अभी रिसेंटली जो एक्टर थे विक्रम मस्ताल जो हनुमान का रोल अदा करते थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, तो उनको बुधनी से टिकट दिया गया। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि जितने जो नाम है जिनको जैसे रिपीट किया गया है कांग्रेस में, जैसे तरुण भनोट है, कमलेश्वर पटेल है, निश्चित तौर पर मुक्ता जी मुकेश नायक है, तो इस तरह के जितने जो पुराने नोन नाम है उन सबको कांग्रेस ने एक बार फिर से उन पे विश्वास जाहिर किया है। निश्चित तौर पर ये तमाम नाम है। इससे पहले आपने जिक्र भी किया कि कोई इसे चौंकाने वाली सूची हम नहीं कह सकते, कई नामों को रिपीट किया गया है और एक साफ तौर पर जो इतने लेट लतीफी भी हुई उसके बाद एक सामान्य सूची इसे कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी ने जो पहले सूचियां जारी की उसमें कई सांसदों के नाम, केंद्रीय मंत्रियों के नाम, तो सबको चौंकाया। तो उसमें बीजेपी का एक मंथन समझ आया कि जीत ही एकमात्र उनका उद्देश्य है। यहाँ पर अगर कांग्रेस की पहली सूची हम देखें तो क्या कुछ मंथन कांग्रेस का इसमें नजर आ रहा है मुक्ता जी? देखिए, एकदम से अभी हम लिस्ट देख रहे हैं तो यही समझ आ रहा है कि कांग्रेस ने अपने जो भी उनके नाम है जो लगातार कांग्रेस से जुड़े हैं, लड़ते रहे, उन्हीं को देखिए। जैसा मैंने आपको कहा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो है, सज्जन सिंह वर्मा, कुणाल चौधरी, हुकुम सिंह कराड़ा, विपिन वानखेड़े, प्रियव्रत सिंह, आरिफ मसूद। निश्चित तौर पर ये बड़े नाम हैं, इन पर लगातार चर्चा भी हो रही थी और कहा भी जा रहा था कि इन्हीं को मौका मिलेगा। सुखदेव पासे हैं, तो इस तरह के ये सारे वो नाम हैं जो लगातार कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं। तो एकदम से एक लुक में ऐसा नजर नहीं आ रहा कि अरे कांग्रेस ने बहुत ये। लेकिन देखिए, लगातार हम ये भी बात इसमें समझनी पड़ेगी कि कमलनाथ लगातार सर्वे कराते आए। वो बार बार यही कहते हैं कि मैं सर्वे कराता हूँ और सर्वे में जिसका नाम आएगा उस पे हम जो है मोहर लगाएंगे। और इसीलिए इतना विचार विमर्श भी चलता रहा, क्योंकि कांग्रेस में भी हम देखते हैं बहुत सारे बड़े नेता है, दिग्गज नेता है जो अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि जितने जो पुराने नाम है, बड़े नाम है, जो चुनाव लगातार लड़ते रहे,
वो सबके नाम इस लिस्ट में है। और कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हम पितृपक्ष के बाद चुनाव लिस्ट जारी करेंगे, और देखिए आज उन्होंने सुबह सुबह वो लिस्ट जारी कर दी। 144 नाम की जो लिस्ट है, और उसमें वो सारे नाम हैं जो कांग्रेस में लगातार चुनाव लड़ते रहे। निश्चित तौर पर अगर सर्वे का जिक्र है तो ये माना जाए कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही यहां पर कांग्रेस ने सूची जारी की है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुक्ता जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है और 144 नाम इसमें सामने आए हैं। बता दें कि लगातार चर्चाएं थी कि आज कांग्रेस सूची जारी कर सकती है, लगातार बैठकों का दौर चला और वहीं कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।